मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए फिर से रसायन विषय में एक नए चैप्टर लेकर के हाजिर हूं और बेहतरीन लेक्चर सीरीज, ज्ञानवर्धक, रोचक और आपको मनोरंजन के साथ मैं प्रस्तुत करूंगा। और सिर्फ आप इसको 2 बार सुन ले, आपको 70% से अधिक अंक आवेगा, बहुत अच्छा अंक आवेगा। तो लीजिए मैं शुरुआत करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि भैया यदि आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। दिस इज योर चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड डिस्ट्रीब्यूट इन योर ऑल योर फ्रेंड्स। ये बिल्कुल फ्री है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री चैनल। ये बिल्कुल फ्री चैनल बा हो। अपन दोस्त यार के बताबा, अपन ओकरा लकिया करा, सब्सक्राइबिया करा। ई अहाँ के अपन चैनल यो सुनील जी खाटी बिहारी, एकरा लाइक करू, सब्सक्राइब करू। अब मैं शुरुआत करता हूं। लीजिए भैया, एमीन का 3 भाग में मैं प्रस्तुत करूंगा और ये पहला भाग है। इसमें आपने नाम सुना होगा इसको, जैसे NH3 है, इसको कहते हैं अमोनिया। जानते हैं अमोनिया सड़ा हुआ अंडा जैसे गंध देता है, एक सामान्य सा जान लीजिए। इसका यदि एक हाइड्रोजन हम हटा ले तो, और उसमें यदि हम एक हाइड्रोजन हटा करके और उसको एल्किल या एरिल के साथ, समूह के साथ यदि हम जोड़ दें तो फिर आप एक अथवा 2 हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं, 3 हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं, तीनों का तीनों। तो हम उसको एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन का अणु हटा करके एल्किल और यदि मान लीजिए एरिल हम समूह जोड़ दे तो एमीन बन जाएगा। अब यहां पर हम लोग शुरुआत करते हैं कि ये जो है कि प्रकृति में एमीन कहां पाया जाता है। तो प्रकृति में एमीन प्रोटीन, विटामिन, अल्केलाइट और हार्मोन में पाया जाता है। तो यदि पूछे कि प्रकृति में एमीन कहां पाया जाता है, तो विटामिन में पाया जाता है, इसका प्रोटीन में पाया जाता है, हार्मोन में पाया जाता है, एल्केलाइट में भी पाया जाता है। तो ये हम जाने। इसके बाद आइए संश्लेषित मीन सिंथेटिक। इसको जब हम निर्माण करेंगे तो वह हम किसी निर्मित चीज में कैसे प्राप्त किया जाता है, आर्टिफिशियल चीज में कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आर्टिफिशियल चीज हो गया आपको यहां पर बहुलक हुआ, पॉलीमर हुआ, रंजक हुआ, औषधि हुआ, इन सब में हमको प्राप्त होता है एमीन। अब एड्रिनल और इफेड्रिन एक द्वितीयक समूह का एमिनो अम्ल। द्वितीयक समूह माने कि 2 हाइड्रोजन पार होगा NH3 का, ओई में आप ऐड कर दीजिए, उसमें आप ऐड कर दीजिए एल्किल या एरिल समूह, तो ये बनेगा। आप अब यहां पर आते हैं कि इसमें जैसे नोपोकेन हुआ, नोपोकेन को इस्तेमाल कहां करते हैं? दंत चिकित्सा में। अब जैसे दांत उखाड़ा जाता है तो दांत उखाड़ेगा, तो यदि जिंदा दांत उखाड़िएगा दर्द करेगा, या दांत हिल रहा है या पश है या उसमें तकलीफ है, मसूड़ा फूला, दर्द करेगा, तो उसको ग्रामीण भाषा में कहते हैं बहीर कर देना, अंग्रेजी में कहते हैं हल्का सा एनेस्थेसिया डाल देना, और उसको सामान्य भाषा में कहते हैं निश्चेतक डाल देना हिंदी में। तो उसका प्रयोग करते हैं दंत चिकित्सा में, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। उसको उसमें हल्का सा उसमें डाल दिया जाता है, छिड़क दीजिए या उसका हल्का इंजेक्शन लगा दीजिए, और फिर उसके बाद वो बहिर हो जाएगा, दांत घिंचिएगा, पता तक नहीं चलेगा। तो ये दंत चिकित्सा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक, अब संक्षेप में ये बताओ, एमीन किसको कहते हैं? दिनेश्वर तू बतला। एमीन कहते हैं अमोनिया का 1 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन, तीनों का तीनों निकाल कर इसमें एल्किल या एरिल समूह के जोड़ देते हैं तो एमीन बनेगा। बिल्कुल ठीक 80% नंबर तो आएगा। ठीक है, दंत चिकित्सा में निश्चेतक रूप में किसको प्रयोग करते हैं? तो वो प्रयोग करते हैं नोपोकेन में। बिल्कुल सही। चलिए, एमीन की संरचना क्या है? एमीन की संरचना आप देखिए यहां पर कि जैसे हम इसको प्रकट किए, आप यहां देखिए NH2 है, ये NH3 है मान लीजिए, और यहां का 1 हाइड्रोजन हम हटा दिए और उसमें CH3 जोड़ दिए, तो इसमें ये हमारा बन गया। उसी तरह जैसे NH3 था तो इसका 1 हाइड्रोजन हटा करके C6H5 जोड़ दिए। उधर से उसका भी CH4 हम जानते हैं, जैसे मीथेन है उसका 1 इसका गायब कर दिया, और इसका NH3 का 1 हाइड्रोजन गायब करके इसको मिला दिए। इसी तरह आपका देखिए NH3 का 2 हाइड्रोजन गायब किए, एक इधर CH3 जोड़ दिया, एक इधर CH3 जोड़ दिए। तो यहीं पर आप देखिए कि 1 हाइड्रोजन गायब, CH3 जोड़ दिए, यहां पर भी 1 हाइड्रोजन गायब, C6H5 जोड़ दिए, या NH में हम इसको CH3 इसको हम जोड़ दिए। यही अमोनिया। अब अमोनिया के भांति
एमीन का नाइट्रोजन भी अमोनिया जैसे होता है, तो एमीन का भी नाइट्रोजन ये त्रिसंयोजी है, माने 3 तरह से संयोजित होता है, 3 साइडेड। तो उस स्थिति में इसकी आकृति जो हो जाती है वो पिरामिडीय हो जाती है, पिरामिड के आकार का। ये देखिए इस तरह के पिरामिडीय आकृति हो जाएगी। तो अब हम इसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, कैसे इसको क्लासिफिकेशन करेंगे? तो क्लासिफिकेशन कि इसका क्लासिफिकेशन जो हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले कितना हाइड्रोजन को हम हटाए और उसके स्थान पर कितना हम एल्किल या एरिल ग्रुप को हम अटैच कर रहे हैं, इससे हमको पता करना है। तो जैसे मान लीजिए कि अमोनिया के अणु में हम एल्किल या एरिल समूह कितना जोड़ रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो एमीन का वर्गीकरण प्राथमिक, मान लीजिए एगो हाइड्रोजन हटाया तब हम जोड़े किसी को, थे एक इसमें द्वितीयक हो गया तो 2 हाइड्रोजन हटाए तब द्वितीयक, 3 हाइड्रोजन हटा दिए तीनों तृतीयक। अब जैसे इसी को हम लोग प्रकट करते हैं, देखो भैया इसी को प्रकट करते हैं, यहां जरा देख लो ENH3 है, क्या है? अमोनिया है, ENH3 अमोनिया है। आई में से एगो हाइड्रोजन ले लिए, NH2 में अब एगो हम ई ग्रुप एल्किल या एरिल ग्रुप हम मिला दिए, एगो आर मिला दिए, तो ये हो गया प्राथमिक, इसको कहते हैं प्राइमरी। की कहते हैं? प्राइमरी। हिया चले आए तो ENH आपका जो था, NH हम देख रहे हैं यहां तो 3 था, तो 2 हाइड्रोजन का हम हटा दिए, 2 हाइड्रोजन के हम हटा दिए, विस्थापित कर दिए, और यहां पर 2 R और R' 2 मान लीजिए अल्किल ग्रुप अलग अलग भिन्न भिन्न, इस ग्रुप को हम लगा दिए, तो ये द्वितीयक हो गया। इसलिए द्वितीयक हो गया कि वी हैव डिस्प्लेस्ड 2 हाइड्रोजन फ्रॉम द डिफरेंट एल्किल ग्रुप और द एरिल ग्रुप। अब यहां पर आए तो यहां NH3 था, तो अब तीनों हाइड्रोजन गायब कर दिए, वी हैव डिस्प्लेस्ड ऑल द 3 डिफरेंट हाइड्रोजन्स एंड देन अटैच्ड R और R' और द R' और R', इसका अर्थ हुआ जी एल्किल या एरिल का हम अलग अलग ग्रुप इसमें अटैच कर दिए। तो इसका अर्थ हुआ कि दैट डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ मच हाइड्रोजन वी आर डिस्प्लेसिंग, हमने कितना हाइड्रोजन, ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलेंगे नहीं तो तू कहेगा सुनील बा पगला गया। तो ओ में जैसे देखिए एगो हाइड्रोजन हटा था, एक एरिल ग्रुप या मान लीजिए इसमें लगा हुआ प्राथमिक, इसमें 2 तो द्वितीयक, इसमें तृतीयक। अब यहां पर हम लोग चलते हैं कि इसकी नोमेनक्लेचर कैसे होती है, नाम पद्धति क्या है। तो देखिए IUPAC जो है इसमें एमीन का नामकरण को हम लोग एल्केनेमीन कहते हैं। IUPAC में एमीन को क्या कहते हैं? एल्केनेमीन कहते हैं। जल्दी बोल, अर्तिया तू है बोल, तोरे सब पूछ रहे हैं कि इसमें IUPAC पद्धति में हम एमीन को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं एल्केनेमीन। बिल्कुल सही अर्तिया, तो 80% नंबर आ देगा। अब जैसे हम लोग देखें CH3NH2 है, NH2 मीन्स कि NH3 का एक हम हाइड्रोजन गायब किए, CH3 लगा दिए, इसको मेथेनमीन कहते हैं। चूंकि CH4 मीथेन का सूत्र है, एक हाइड्रोजन गायब, NH2 वहां लगा हुआ, या NH3 का एक हाइड्रोजन गायब और CH3 लगा हुआ, मेथेनमीन कहते हैं। C6H5NH2 इसको हम लोग एनिलीन कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। जैसे बेंजीन होता है C6H6, ओ के एगो हाइड्रोजन गायब, NH3 के एगो हाइड्रोजन गायब, दोनों के मिला दिए तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन मैन या बेंजीन मीन, इसको हम कहते हैं बेंजीन मीन। अब यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं कि कुछ एल्किल और एरिल का सामान्य नाम पद्धति हम लोग देख ले। तो जैसे ये जो एमीन है, इस सामान्य आपका नाम है CH3 CH2 NH2, इसका सामान्य नाम है इथेन एमीन, IUPAC नाम है एथेनमीन। फिर इसी तरह देखें यहां पर कि ये NH2 है, तो इसका हम एक हटाए हाइड्रोजन और यहां पर CH2 CH2 CH3 लगा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे N प्रोपिल एमीन, या इसको कहेंगे प्रोपेन 1 एमीन। ये IUPAC प्रोपेन 1 एमीन, इसका सामान्य नाम हुआ N प्रोपिल एमीन यहां पर। फिर इसको देखें कि जैसे ये आपका बेंजीन था, बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटाया और NH2 लगा दिए, तो इसको एनिलीन कहते हैं, या IUPAC में इसका नाम है एनिलीन और बेंजीनेमीन कहते हैं। अब एमीन कैसे बनाया जाता है? हाउ वी आर प्रिपेयरिंग द एमीन, हाउ वी कैन ऑब्टेन द एमीन।
what chemical process we are applying behind the preparation of the amine। तो इसमें ध्यान रखो नाइट्रो यौगिक का अपचयन, नाइट्रो यौगिक का हम लोग अपचयन करते हैं। जैसे नाइट्रो यौगिक को सूक्ष्म विभाजित कर देते हैं, किसके मदद से? तो निकेल के मदद से या पैलेडियम के मदद से या प्लेटिनम के उपस्थिति पर हम लोग करते हैं। इससे क्या होता है कि उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो उस स्थिति में जैसे कि क्या, तो नाइट्रो यौगिक सूक्ष्म विभाजित जैसे अणु है, तो उसमें हम निकेल या पैलेडियम या प्लेटिनम के उपस्थिति में हम हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं। जैसे देखिए ये है नाइट्रो यौगिक, NO2 लगा हुआ नाइट्रो यौगिक, देख लिया ना। ए में हम क्या किए, पैलेडियम में लगा करके हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दिए। तो उसमें क्या हुआ आपका कि इसका जो है ऑक्सीजन गायब हो गया, H2 यहां अटैच हो गया, बस ये आपको बन गया। इसी तरह से इसको भी देखते हैं कि ये आपको नाइट्रो यौगिक सूक्ष्म अणु है। यहां पर हम 3 या HCl लगा दिए तो ये भी हमको NH2 ये हमको बन के इसमें अटैच हो गया कि ये O2 गायब हो गया और NH इसमें यहां पर H हमको अटैच हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो HCl का इस्तेमाल किए हैं ये और कुछ नहीं, बहुत कम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बहुत कम हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सिर्फ उसको एक्टिव बनाता है, अभिक्रिया उसमें करता है। अब आते हैं नाइट्राइलों का अपचयन। देखिए नाइट्राइल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका सूत्र होता है LiAlH4। LiAlH4 इसको कहते हैं नाइट्राइल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। उसमें एक उत्प्रेरक हाइड्रोजन इसको से अपचयित कराते हैं और अपचयित कराने के बाद इसमें हमको जो बनता है कि जैसे इसमें हुआ आपका कार्बन और नाइट्रोजन, और यहां पर जो हमको ये ग्रुप लगा हुआ है एल्किल, इसको H2 और निकेल से, इससे हम सोडियम Hg और C2H5OH से इसको हम करते हैं, तो हमको बनता है इसमें CH2 NH2 और यहां पर एक ग्रुप एल्किल या एरिल का ग्रुप ये बनता है। इस तरह से ये तैयार होता है। अब देखिए हाइड्रोजन और निकेल के उपस्थिति में हमने इसका ये हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया, किसके उपस्थिति में? निकेल की उपस्थिति में। और यहां पर देखिए नाइट्रो यौगिक, इसका हम अपचयन कराते हैं, यही आपका हुआ। अब भौतिक गुणधर्म क्या है? व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एमीन या एमिनो, वी आर सेइंग इट एज, क्या उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है? तो देखिए इसमें मछली का गंध आवेगा, मत्स्य गंध, सरेल मछली का गंध आता है। तो सड़ा हुआ मछली का गंध आता है। अब भंडारण के दौरान वातावरण में ऑक्सीकृत भी हो जाता है, ऑक्सीकृत, इसलिए बदबू देता है, खराब इसका गंध होता है, नाक नहीं दिया जाएगा। इसके बाद ये एमीन कार्बनिक विलायक में, देखिए कार्बनिक विलायक कहते हैं कि जैसे ईथर हुआ, जैसे बेंजीन हुआ, इसमें अल्कोहल हुआ, उसमें ही घुलनशील होगा। तो किन में घुलनशील है एमीन? तो अल्कोहल में घुलनशील है, ईथर में घुलनशील है, बेंजीन में घुलनशील है। इसके बाद अल्कोहल एमीन की तुलना में अधिक ध्रुवित होता है, अधिक पोलराइज्ड होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि इसके अंदर प्रबल अंतर आणविक हाइड्रोजन बंद होता है और एमीन की प्रवृत्ति क्षारकीय होती है। इसको यदि अम्ल के साथ मिला दीजिएगा तो लवण तैयार हो जाएगा। क्षारकीय प्रवृत्ति है, जब ये अम्ल के साथ आप मिला दीजिएगा तो आपको पूर्व में ही बतलाएगा, लवण आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया, इसी का ये सूत्र लिखा हुआ है। अब एमीन लवण जल में विलय है। इसको हम लोग देखें कि एमीन का लवण जल में विलय है, लेकिन आप ईथर कार्बनिक यौगिक में इसको हम पृथक जो है कर सकते हैं, यह आधार प्रदान करता है। इसके बाद देखिए कि एमीन को खनिज अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो हम जानते हैं, पूर्व में ही जानते हैं लवण तैयार होता है, और ये भी जानते हैं कि आपको पूर्व में ही बतला दिया गया है जो एमीन की प्रवृत्ति क्षारकीय होती है। एमीनों की प्रवृत्ति किस तरह की होती है? जल्दी बोल दिनेश, थोड़े से पूछ रहे हैं। क्षारकीय प्रवृत्ति होती है। क्षारकीय प्रवृत्ति होती है तो उसको यदि हम अम्ल से मिलावे क्या तैयार हो जाएगा? जल्दी बोल, मारेंगे 10 गिनेंगे। हाँ, लवण तैयार होता है। इस तरह से ये पहला भाग मैं आपको यहीं समाप्त कर रहा हूं और बहुत जल्दी मैं आपको इसी का एमीन का भाग दूसरा लेकर के हाजिर होऊंगा। और मैं सुनील जी यहीं विदा ले रहा हूं और आपसे जल्दी ही मिल रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।